हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बिना किसी फर्दर अडू के हम उन इडियम्स को सॉल्व करना शुरू करें जो पिछले ईयर एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम सबको पता है कि हम पिछले कुछ एक तरह से कहें एक पिछले अप्रॉक्स एक महीने से हम उन इडियम्स को सॉल्व कर रहे हैं जो एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अप्रॉक्स हमने 500-600 इडियम्स को सॉल्व कर रखा है। इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए 46 इडियम्स लेके आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला इडियम है दैट इज गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है लर्न हाउ टू ऑपरेट और हाउ टू डू समथिंग, यानी किसी चीज को कैसे करना है, कैसे चलाना है, ये सीखना। दैट इज गेट द हैंग ऑफ या गेट अ नैक ऑफ। गेट अ नैक ऑफ भी यूज होता है किसकी जगह पे? गेट द हैंग ऑफ का मतलब फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं यानी कि जो ओल्ड पीपल हैं, they don't know how to operate computer, but if they realize that it is very important for them to get the hang of the computer systems, they can get the hang of the computer system. Means they learn how to operate it. So get the hang of, learn how to operate or how to do. Next, cash strapped. कैश स्ट्रैप्ड का एक्चुअली मतलब डियर फ्रेंड्स होता है एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। SHORT, एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, यानी कि जब किसी के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं हो तो दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड व्हाट? कैश स्ट्रैप्ड। फॉर एग्जाम्पल, most of the banks during the lockdowns were what? Cash strapped. Means they were running short of money. Some of my neighbors are cash strapped. Next, jump on the bandwagon. Jump on the bandwagon to become the part of that activity that is very popular, that has become very popular. कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही पॉपुलर हो गई हो और जिसका कोई व्यक्ति हिस्सा बनता। इसके पहले वो उसका हिस्सा नहीं था, उसके पहले वो चीज वो नहीं कर रहा था, लेकिन वो देख रहा कि वो चीज बहुत ही पॉपुलर हो गई है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही कारगर है। उस केस में अगर जो वो उस एक्टिविटी को ज्वाइन करता या उस एक्टिविटी में हिस्सा लेता तो वो क्या करता? ही जंप्स द बैंड वैगन। उदाहरण के लिए इस वक्त आप जान रहे हैं कि हमारी कंट्री के सर्टेन स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। वहां पे मोस्ट ऑफ दी जो पार्टीज हैं, हमारी जो लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ अ कंट्री हैं, वो ढेर सारे जो है फ्रीबीज दे रहे हैं, ढेर सारे जो है मुफ्त में चीजें दे रहे हैं, मुफ्त में चीजें देने की घोषणा कर रहे हैं। ऐसा देख करके जो छोटी पार्टी हैं अगर वो भी इस तरह की घोषणा करने लगे देन दोस पार्टीज विल जंप द बैंड वैगन। होप डियर फ्रेंड्स बैंड वैगन क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा receive a new lease of life. Receive a new lease of life to get some hope or to get new just stock of energy or to feel absolutely re-energized
or absolutely fresh, or absolutely you can say hopeful after, कह सकते हैं after some complicated just a situation or condition, or after some difficult or hard time. For example, उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं कि जैसे वह व्यक्ति ट्रबल में था, नाउ जब वो ट्रबल से बाहर आ गया है तो वो क्या महसूस कर रहा है? He feels that he has received a new lease of life. So receive new lease of life, to feel absolutely re-energized or absolutely hopeful or absolutely young and strong and enthusiastic once again. Next, let off the hook. Let off the hook to allow someone who is found guilty of doing something wrong or caught or arrested red-handed to go or to run away without being punished. यानी यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया हो और उसे कोई व्यक्ति, कोई अथॉरिटी उसे बिना पनिशमेंट दिए जाने देना चाहती, वो चाहती कि वो भाग जाए, निकल जाए, उस केस में हम इस इडियम का यूज करते हैं। किसका? लेट ऑफ द हुक। नाउ इट इज सीक्रेट और इट इज अ हियरसे। ये हियरसे सुनी सुनाई बात है। दैट द पुलिस हैव डिसाइडेड टू let that criminal off the hook. Next, part in short. इसे part in पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा। part in short, that cutting, severe, harsh remark one makes at the time of leaving, at the time of the departure. वो बहुत ही तीखा सा व्यंग या तीखा सा कोई कमेंट जो कोई व्यक्ति उस वक्त करता है जब वो कहीं के लिए निकल रहा होता है, कहीं के लिए जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड part in short. For example, can you tell me the part in short of your leader at the time he started for that country? Next है हमारे पास plain as day. Plain as day, something that is very easy to understand, or something that is absolutely obvious, absolutely clear. For example, his statement was plain as day, means his statement was very easy to understand. So plain as day, something that is very easy to understand or absolutely obvious. So कोई चीज बहुत ही आसान हो समझने में, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, that is plain as day. Next है behind the time. Behind the times, not fashionable. कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल ना हो, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा मॉडर्न ना हो, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो, थोड़ा सा डॉगमेटिक हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड behind the times. For example, most of the senior citizens of our country are behind the times. Next, make a beeline. Make a beeline, to go quickly to someone or to something. बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से किसी व्यक्ति के पास या किसी चीज के पास जाने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी चीज, इस इडियम के बाद आप
फॉर, FOR, फॉर preposition का यूज करेंगे। preposition, प्रीपोजिशन नहीं होता, PREPOSITION, दिस इज preposition। सो मेक अ बी लाइन फॉर एग्जाम्पल, जब उसने उसको किचन में देखा, वो तुरंत किचन की तरफ गया या उसकी तरफ गया। सो when he saw him or her in the kitchen, he made a beeline for her. Next, look for greener pastures. So look for greener pastures to leave that situation or that place one is at for some better place or for some better situation or position। यानी कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप इस वक्त एक सर्टेन जॉब में हैं और उस जॉब को छोड़ करके आप अब उससे अच्छी दूसरी जॉब के लिए जा रहे हो, उस केस में आप कहेंगे लुक फॉर ग्रीनर pastures, yeah, yes, pastures। For example, now I have decided to look for greener pastures. It means I have decided to leave or resign my current position, the position that I have been holding at present, for getting some other better position. That is, look for greener pastures. Next, keep a stiff upper lip. Keep a stiff upper lip actually का मतलब होता है to stay calm, absolutely cool and confident in difficulties or at bad time। यानी कि किसी बड़ी ही बुरी परिस्थिति में भी एकदम शांत, कॉन्फिडेंट रहना, दैट इज कीप अप, सॉरी दैट इज yes, keep a stiff upper lip। That is very difficult, but there are handful number of people who keep a stiff upper lip even when they are in trouble। So keep a stiff upper lip। keep a stiff upper lip actually का मतलब होता है what? To stay calm, cool and confident even in difficulty। Next, sleep on it। sleep on it to think overnight and decide later। यानी किसी चीज के ऊपर विचार करना ओवरनाइट, एक रात में, और उसके बाद उस पर निर्णय लेना, दैट इज कॉल्ड स्लीप ऑन इट। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ऑफर दे दिया है, आप इस पे रात भर सोच लीजिए और आगे इस पे डिसीजन ले लीजिए। तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव गिवन यू द ऑफर, नाउ स्लीप ऑन इट। स्लीप ऑन इट मीन्स think over it overnight and decide later। So sleep on it, think overnight and decide later, take a decision later। Next, full of sound and fury means full of loud and angry what? Angry words that draw the attention of a lot but do nothing good। वो बहुत ढेर सारा शोर, गुस्सा वाला, तेज ऊंची आवाज वाले शोर शराबा जो बहुत लोगों का ध्यान खींचता है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद
सुना हो या पढ़ा हो, शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है मैकबेथ, MACBETH, मैकबेथ। ये शेक्सपियर की 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज में आता है। इस ट्रेजेडी में शेक्सपियर प्ले के लास्ट प्रोबेबली एक्ट में एक जगह कहते हैं लाइफ इज अ टेल। शेक्सपियर का जो कैरेक्टर होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, दैट इज मैकबेथ, वो कहता है लाइफ इज अ टेल फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। मीन्स लाइफ में ढेर सारा शोर शराबा, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा अटेंशन खींचती हैं, लेकिन we end up getting nothing. We end up realizing that life is nothing but all the nonsense, all the rash actions in the life end up getting us nothing. Next है हमारे पास the straw that broke the camel's back means the last problem in the series of problems that make someone very angry and very much upset. मान लीजिए आपकी लाइफ में लगातार एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसमें जो लास्ट प्रॉब्लम हो रही, जो आपको बहुत ज्यादा अपसेट और बहुत ज्यादा एंग्री कर रही है, that would be called what? The straw that broke the camel's back. For example, the last week in my life was full of difficulties, but in the meantime my mobile phone stopped working, and that was the straw that broke the camel's back. So hope the straw that broke the camel's back, ये आपको इडियम एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार और आपको बता देता हूं, मान लीजिए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस एक के बाद एक जो प्रॉब्लम हो रही, उसमें जो लास्ट में जो प्रॉब्लम हो रही, जो आपको बहुत ज्यादा अपसेट, बहुत ज्यादा एंग्री कर रही है, दैट इज द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। नेक्स्ट है come hell or high water. Come hell or high water, whatever difficulties occur. कोई भी कठिनाई, कोई भी प्रॉब्लम आए, इसी के लिए दूसरा जो हम मीडियम यूज करते हैं, दूसरा फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज कम वॉट इट मे। कम वॉट इट मे, चाहे जो हो, आई विल गो। ठीक उसी तरह ये इडियम, क्या? Come hell or high water, I am confident. Come hell or high water, I'm not going to stop. Next, out of bounds, out of bounds, out of limit, outside the playground or outside the स्पोर्ट्स ग्राउंड, खेल के मैदान की बाहर की चीजें, या आउट ऑफ द लिमिट्स, वो चीज जो बाहर हो, दैट इज फॉरबिडन, जो फॉरबिडन हो, जिसकी पूरी तरह से मनाही हो। जैसे गोइंग देयर इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर मी, मीन्स आई एम फॉरबिडन टू गो देयर। Making entry into that palace was out of bounds for me, or I was out of bounds for making entry into that into that palace. Yeah, outside the sports ground, like for example, Chris Gayle hit that long six out of the bounds of the playground. Next, hats off to someone. Hats off to someone. This idiom is used to appreciate someone or to say
thanks to someone for his or her outstanding performance. किसी का बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता, बहुत ही वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करता, उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए आप कह सकते हैं हैट्स ऑफ टू योर परफॉर्मेंस। ऐसे मान लीजिए आपका कोई फेवरेट प्लेयर ब्रिंग्स विक्ट्री फॉर द कंट्री, उस सिचुएशन से जहां से विक्ट्री होना लगभग इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, उस केस में आप उसके परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे? हैट्स ऑफ टू योर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है हमारे पास पुल अप वंस socks. Pull up one's socks means to try hard or to try to improve one's performance or one's behavior. यानी कि जब हम अपने व्यवहार को ठीक करने या अपने काम को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं या कोशिश करते हैं, in that case we pull our socks up. Now enough is enough. Pull up your socks. Back in saddle. Back in saddle to resume certain action or certain activity after a break. कोई ऐसा काम जो आपने रोका, बंद किया, ब्रेक लेने के लिए, आराम लेने के लिए, और उस ब्रेक लेने के बाद आप उस काम को फिर से शुरू कर रहे हैं, तो कहेंगे क्या? I am back in saddle. Like for example, you were on a long holiday. आप एक लंबे हॉलीडे पे थे. Now you are back in saddle in your office and again want to resume your work. So back in saddle, resume certain activity after a break. Cross that bridge. Cross that bridge, not to bother about that possible problem that has yet to happen. कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि आएगी, अभी आई नहीं है, लेकिन पहले से ही उसके लिए बॉदर होना, पहले से आप उसके लिए बॉदर नहीं होना चाहते हैं, तब आप क्या कहेंगे? When we cross that bridge, we'll come to that. Will come to that means when that problem happens, we'll see to it. Means we'll handle it, we'll face it. So cross that bridge, not unnecessarily to bother for that possible problem that has not yet happened but will happen. Next है हमारा touch all bases. Touch all bases to deal with everyone and everything. किसी चीज को करते हुए हर व्यक्ति को डील करना, हर चीज से डील करना, that is touch all bases. Like when I was on that long tour for learn all the complications of that country, I touched all the bases. Cut to the chase, come to the point. Cut to the chase means come to the point. हम अक्सर कहते हैं भैया come to the point, भाई मुद्दे पर आओ. Don't beat about the bush means इधर उधर घुमा फिरा के बात ना करो. Come to the point means come to the chase. सीधे मुद्दे पे आने के लिए come to the chase means come to the point. Next, made out of whole cloth. Made out of whole cloth, completely fabricated and false. कोई चीज जो पूरी तरह से झूठी हो, पूरी तरह से बनाई गई हो, that is जिसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं हो. जैसे वो कहानी
जो उसने तुम्हें सुनाई पूरी तरह से झूठी थी। तो आप क्या कहेंगे? द स्टोरी दैट ही टोल्ड यू वॉज मेड ऑफ, made out of whole cloth. So made out of whole cloth, completely fabricated and false, जो पूरी तरह से झूठी हो, पूरी तरह से गलत हो। So hope dear friends, ये पहले 23 जो idioms हैं ये आपको absolutely clear हो गए होंगे। आइए हम बचे हुए 23 को और देखते हैं। इसमें पहला है हमारा रीइन्वेंटिंग द व्हील। रीइन्वेंटिंग द व्हील का मतलब होता है टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम और a lot of effort in creating something that is already in existence। यानी अपना बहुत ढेर सारा समय और बहुत सारा एफर्ट को बर्बाद करना किसी ऐसी चीज को सीखने या करने में जो पहले से ही है। उदाहरण के तौर पे he reinvented the wheel by wasting, or he reinvented the wheel just without knowing that very particular fact that the thing that he learned was already known to one and all। यानी कि उसने बहुत ज्यादा री इन्वेंट करा व्हील को, यानी अपने बहुत ज्यादा टाइम, अपने बहुत ज्यादा एफर्ट को बर्बाद करा उस चीज को सीखने में, जानने में जिसे लोग पहले से ही जानते थे। सो होप री इन्वेंटिंग द व्हील क्लियर है। अगला है फॉलिंग हेड ओवर हील्स। फॉलिंग हेड ओवर हील्स, जब हम समरसॉल्ट करते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, तो व्हेन वी स्ट्रेट वे फॉल ऑन टू आवर हेड, ये इसका लिटरल मीनिंग है, जो शब्द बता रहे हैं वो मीनिंग। जब इडियम के तौर पे इसकी मीनिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है? मैडली इन लव। जब हम बहुत ही भयानक तरीके से किसी के प्यार में होते, दैट इज we just fall head over heels for someone. Like for example, that young man fell head over heel for that girl. So fall head over heels, madly in love, बहुत ज्यादा प्यार में होना। Next, neither fish nor fowl, neither heads nor tails। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ पाना, या कोई ऐसी चीज जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो, बहुत ही एम्बिग्यूअस हो। AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है डाउटफुल, जो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो, दैट इज नीदर फिश नॉर फाउल। इसको फाउल कर ली, हाँ ये फाउल है, ये नीदर फिश नॉर फाउल, समथिंग दैट इज ऑफ, समथिंग दैट इज हैविंग द डुअलिटी, जो बहुत ही डुअलिटी रखता हो, जिसको समझ ना पाया जाए कि क्या है ये क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समटाइम the behavior of my friend is neither fish nor fowl। Next, on Shanks mare। on Shanks mare का एक्चुअली मतलब होता है to travel on foot, पैदल चलना। I have decided to go to that place on Shanks mare, means I will go to that place on foot। So on Shanks mare, on foot, पैदल चलना या पैदल जाना। Next, the bee's knees, something that is of the best quality or something that is of the best standard। For example, that play by William Shakespeare was the bee's knees। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, अपनी क्वालिटी में,
अपने स्टैंडर्ड में, दैट इज बीज नीज। जैसे मैंने कहा दैट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर का वो प्ले, वो ड्रामा वॉज द बीज नीज। नेक्स्ट है टू थ्रो अ फिट। टू थ्रो अ फिट मीन्स टू थ्रो अ टू थ्रो अ फिट, इसका एक्चुअली मतलब होता है डियर फ्रेंड्स टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत अधिक गुस्से में हो जाना, बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? टू थ्रो अ फिट, टू पुल अ फास्ट वन। टू पुल अ फास्ट वन, ये भी एक फ्रेज जो है वो बहुत ही अच्छा फ्रेज है डियर फ्रेंड्स। पुल अ पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन डियर फ्रेंड्स, जी जैसे मैंने बताया कि बहुत ही, ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इडियम है जिसका मतलब होता है टू आउट थिंक समवन और टू ट्रिक समवन, किसी पे चालाकी खेलना, किसी पे चालाकी करना। दैट इज कॉल्ड टू ट्रिक समवन। डोंट पुल अ फास्ट ऑन मी मीन्स डोंट ट्रिक मी, मुझ पे चालाकी करने की कोशिश मत करना। तो पुल अ फास्ट वन मीन्स टू ट्रिक समवन। उदाहरण की तरह मैंने बोला डोंट पुल अ फास्ट वन ऑन मी। नेक्स्ट है टू पैडल वंस ओन कैनो मीन्स टू बी फुली इंडिपेंडेंट होना, खुद ही अपने आप को, अपने पे भरोसा करना एंड बिना किसी की हेल्प लिए हुए, सपोर्ट लिए हुए अपने एक्शन को करना। And there are a handful number of the people who decide to what? Paddle their own canoe. So to paddle one's own canoe, to be fully confident and fully dependent on one's own just potential and quality and to do something without taking help from others, यानी खुद पे पूरा भरोसा रखना और बिना किसी दूसरे की हेल्प को लिए हुए अपना अपना सर्टेन वर्क को एग्जीक्यूट करना, यानी अपने सर्टेन काम को करना है, अपने काम को करना। नेक्स्ट है like a dying duck in a thunderstorm, like a dying duck in a thunderstorm। देखिए कितना बढ़िया इडियम है, लेकिन मतलब होता है टू बी वेरी सैड और अपसेट और ग्लम, बहुत ही अधिक दुखी दिखना या दुखी होना। जैसे my friend after the failure looked like a dying duck in a thunderstorm. Keep abreast of means to keep updated, to stay updated। जब हम पूरी तरह से कहीं पे हमारे आसपास क्या हो रहा हम सब जानते रहते, हमें पूरा उसका अपडेट रहता, यानी पूरी नॉलेज रहती, इन दैट केस we keep ourselves abreast of. For example, I always try my best to keep myself abreast of all the happenings in my locality. So keep abreast of, keep updated. Next, make off with. Make off with, to carry away everything or to move away with everything, यानी सारी चीज लेके चल देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टू थीव्स, यानी दो चोर एंटर्ड हिज हाउस और ब्रोकन हिज हाउस, उसके घर में घुसे एंड मेड ऑफ विद ऑल दी ज्वेलरी, और सारे जेवरात लेकर के चले गए। सो मेक ऑफ विद, टू कैरी अवे
to carry away all the loot, सारा कुछ लेके चल देना. Next, blind alley, a narrow street, a narrow road, a narrow lane that is blocked or closed at one end. एक ऐसी सड़क या एक ऐसी गली जो एक तरफ से बंद हो, that is called blind alley. And those criminals very late realized that they were in blind alley. Next, take heart to be confident, to regain confidence, or to gain confidence, or gain hope, or gain courage. हिम्मती होना, साहस जुटाना. उदाहरण के तौर पे, take heart my dear friend, things will get better soon. जैसे आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि डियर फ्रेंड कॉन्फिडेंट रहो, होप रखो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा. उस केस में आप कहेंगे टेक हार्ट माय डियर फ्रेंड, थिंग्स विल गेट बेटर सून. नेक्स्ट, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड. जब पूरी तरह से हम किसी की उपेक्षा करते, किसी को बिल्कुल ही महत्व नहीं देते, in that case में left that person out in the cold. For example, my dad on that day left me out in the cold and took all the decision himself. Next, handle with kid gloves to treat someone with a lot of care and tact, because that person or thing is very sensitive. किसी चीज को बहुत ही प्यार से, बहुत ही नजाकत से, अच्छे से क्या करना, ट्रीट करना, उस व्यवहार करना, क्योंकि वो चीज, वो व्यक्ति बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है. उदाहरण के तौर पे, whenever I have to handle those innocent, sensitive people, I always handle them with kid gloves. In the teeth of, straightway against the wind. Absolutely, जब हम directly wind के against में चलते, लाइक मान लिया विंड बहुत ही रफ है, बहुत ही खराब है, और उसके अगेंस्ट हम डिसाइड करते चलना, दैट इज इन द टीथ ऑफ. यस, इन द टीथ ऑफ, लाइक इन द टीथ ऑफ द रफ विंड आई डिसाइडेड टू वॉक, आई डिसाइडेड टू गो ऑन दैट जर्नी. इन द टीथ ऑफ का मतलब इन स्पाइट ऑफ भी होता है, यानी के बावजूद, बीमार होने के बावजूद मैंने उस काम को करा. इन द टीथ ऑफ माई इलनेस, मीन इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस, द टीथ ऑफ माई इलनेस, इन स्पाइट ऑफ माई इलनेस, यानी बीमार होने के बावजूद, आई डिड दैट वर्क, मैंने उस काम को करा. नेक्स्ट है हमारा डाई इन हार्नेस. ये भी एक बहुत सा ब्यूटीफुल सा इडियम है डियर फ्रेंड, जिसका मतलब होता है टू डाई विद बिफोर रिटायरमेंट और टू डाई ऑन ड्यूटी. जब हम नौकरी करने के दौरान ही, जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी पूरी किए बिना ही मर जाता है, रिटायरमेंट लिए बिना ही, अपने रिटायरमेंट के पहले ही मर जाता है, सो दैट पर्सन डाइज इन हार्नेस. नेक्स्ट, out of hand, something that is out of control. कोई ऐसी चीज जो नियंत्रण से बाहर हो, वो हमारे हाथ से बाहर है. Like life and death.
is out of the hand of humans. Next, to be thrown in at the deep end. To be thrown in at the deep end means to make someone do something that is very difficult to do. किसी व्यक्ति से कोई ऐसा काम कराना जो बहुत ही कठिन हो, उस केस में आप कहेंगे to throw certain person in at the deep end. For example, I threw my neighbor in at the deep end when I gave him that difficult work to do himself. So कोई ऐसा कठिन काम जो आप दूसरे से कराते हो, उस केस में आप इस इडियम का यूज करेंगे. Next, of the first water, best quality, best standard, something that is excellent. Like that play of Shakespeare, of the first water. वो शेक्सपियर का प्ले जो है वो ऑफ द फर्स्ट वाटर है, यानी एक्सीलेंट है, बेस्ट क्वालिटी का है. नेक्स्ट, गो डाउन इन फ्लेम्स. गो डाउन इन फ्लेम्स, बैडली फेल्ड. कोई चीज जो बुरी तरह से असफल हो जाती है उसको हम कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स. लाइक माई एफर्ट टू अचीव दैट टारगेट went down in flames. Next, make a dent. Make a dent, to decrease something or to make something weaker. कोई चीज को कमजोर करना, कोई चीज को घटाना. Like the way the police has been raiding the criminals and their hideouts. No doubt at all that the police have made a dent. So make a dent, to decrease something or to make something weaker. That is something that is bad. And my dear, here हम last पे आ गए हैं. That is give a clean chit. Give a clean chit का मतलब होता है to declare someone innocent, to declare someone free of certain charges, certain acquisitions, यानी किसी को दोष मुक्त करना, किसी को निर्दोष घोषित करना. And the police have given him a clean chit after a thorough inquiry. So hope dear friends, ये 46 idioms आपको absolutely clear हो गए होंगे. इन idioms में एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी idiom की meaning से आप satisfied ना हो. Make your research first, then do let me know. Thank you, my dear friends.